जय हिंद साथियों। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो सरलीकरण होगा। सरलीकरण का जो टॉपिक है वो एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीएच हो। इसी प्रकार रेलवे के भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का डी ग्रुप हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो। इसी तरीके से ये जो टॉपिक है वो बैंक के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके अलावा पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। पुलिस में चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो। इसके अलावा जो अपने विभिन्न अर्धसैनिक बल हैं, जैसे आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इनके चाहे ट्रेड के पेपर हो, चाहे कांस्टेबल के पेपर हो, चाहे हेड कांस्टेबल के पेपर हो, चाहे एएसआई के पेपर हो, इन सभी एग्जामों में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए इस टॉपिक की सीरीज में जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए इस टॉपिक की प्लेलिस्ट को आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे और उसमें पूरा का पूरा इस टॉपिक का विवरण दिया गया है और हर टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चनों को मैंने इसमें क्या करवाया, सोल्व करवाया। तो आप अपना साथ बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे डालें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा जो उत्साहवर्धन हो और हम आपको इससे भी अच्छा कंटेंट रेगुलर रूप से प्रोवाइड करवाते रहें। तो साथियों, सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन को, कोई भी समीकरण को, कि जैसे अपने पास आ जाए कि 32 प्लस, ठीक है, 3, 32 प्लस 3, ठीक है, उसके बाद में डिवाइड बाय 7 हो, प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 2 हो, अरे 4 मल्टीप्लाई क्या हो 2 हो, और माइनस क्या हो 5, अरे माइनस क्या हो 5। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। तो इस समीकरण को अगर अपने को सोल्व करना हो, इस समीकरण को यदि अपने को क्या करना हो, सोल्व करना हो, तो इस समीकरण को एक तो आप वी बोर्डमास की सहायता से सरल कर सकते हो, वी बोर्डमास का यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए सरल कर सकते हो। एक बिना वी बोर्डमास के भी इस समीकरण को आप लोग सरल कर सकते हो। तो एक तो वी बोर्डमास की सहायता से इस समीकरण को सरल कर सकते हो, और वो किस प्रकार से सरल कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बिना वी बोर्डमास के आप किस प्रकार सरल करते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना वी बोर्डमास कब सरल करना है, तो जब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि बोर्डमास की सहायता के बिना इस क्वेश्चन को सरल करना है, तो फिर विदाउट वी बोर्डमास सोल्व करना है। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि इसको बोर्डमास की सहायता के साथ करना है, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले तो उसको वी बोर्डमास की हेल्प से करना है। तो विदाउट बोर्डमास अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो साथियों सबसे पहले चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो 32 प्लस 3 कितना हो गया, 35 हो गया। 35 प्लस 7 प्लस 4 गुणा 35 भाग 7 प्लस 4 गुणा 2 और माइनस क्या हो गया 5। अब अगला जो है ये भागवड़ है, अरे अगला जो है ये भागवड़ है। तो 35 में 7 का भाग दिया वो 5 बार गए, प्लस 4 गुणा 2 माइनस 5, और फिर उसके बाद में 5 और 4 कितना हो गया 9 गुणा 2 और माइनस 5 हो गया, और फिर आगे ये 18 माइनस 5 हो गया, और फिर इसको लास्ट में सोल्व किया तो ये क्या आ गया 13 आ गया। अरे ये कितना आ गया 13 आ गया, अरे ये कितना आ गया 13। तो ये जो है ये विदाउट बोर्डमास है, बिना बोर्डमास की सहायता के है। बिना बोर्डमास की सहायता के अगर अपने को इसको सरल करना हो तो बिना बोर्डमास की सहायता के अपना उत्तर क्या आएगा 13 आएगा। अब अगर क्वेश्चन में बिना बोर्डमास के नहीं बोले, क्वेश्चन में ये बोले कि इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए अपने को वी बोर्डमास का इस्तेमाल करना होता है। और वी बोर्डमास होता क्या है, तो वी बोर्डमास में सबसे पहले तो जिक्र होता है वो किसका होता है, वी का। वी के बाद में जो जिक्र होता है बी का। बी के बाद में जो जिक्र होता है
वो किसका होता है? बी के बाद में जिक्रा होता है ओ का, ओ के बाद में जो जिक्रा होता है वो डी का होता है, और डी के बाद में जो जिक्रा होता है वो ए का होता है, और ए के बाद में जो जिक्रा होता है वो साथियों किसका होता है? एस का होता है। वो साथियों किसका होता है? एस। तो वी बोर्ड मास, वी आ गया, बी आ गया, ओ आ गया, डी आ गया, एम आ गया, ठीक है, बोर्ड मास एम आ गया, और ए आ गया, और क्या आ गया? एस। तो वी बोर्ड मास का जिक्र हो गया। तो वी बोर्ड मास, सबसे पहले मैं आपको बताऊं वी का मतलब क्या होता है? वोलेट यानी कि रेखा बंधनी। इस प्रकार से अगर किसी समीकरण में रेखा खींच दी जाए तो वो रेखा बंधनी होगी। उसके बाद में इस बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, और कौन सा ब्रैकेट रे? बड़ा ब्रैकेट। अरे बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। अरे ये क्या होता है? कोष्ठक होता है। और कोष्ठक कितने होते हैं? 3। फिर उसके बाद में आगे जो जिक्र आता है वो किसका जिक्र आता है? ओ का। ओ का मतलब क्या होता है? ओफ। ओफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब क्या हो गया? गुणा। ओ के बाद में आगे जो जिक्र होता है वो डी का। डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या हो गया? रे भाग, यानी कि भाग करेंगे। और भाग के बाद में आगे जो जिक्र होता है वो किसका होता है भाई? मल्टीप्लाई का। अरे किसका होता है? मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? गुणा। और गुणा के बाद में आगे जो जिक्र होता है वो किसका होता है? ऐड का, यानी कि प्लस का। और फिर उसके बाद में जो जिक्र होता है वो किसका जिक्र होता है? एस का, यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो मेरे कहने का मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? बाकी। तो किसी भी समीकरण को अगर आपको सरल करना हो तो वी बोर्ड मास की सहायता से आप उसको क्या करोगे? सरल करोगे। अरे किसकी सहायता से करोगे? वी बोर्ड मास की सहायता से उसको क्या करोगे? सरल करोगे। तो वी का मतलब सबसे पहले वॉयलेट रेखा बंधनी, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर ओ यानी कि ऑफ, फिर उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में ऐड, और सबसे बाद में क्या रे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे बाद में क्या करेंगे? बाकी करेंगे। अब जैसे अपने वाले इस पीछे वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग बोर्ड मास की सहायता से करते हो, तो बोर्ड मास की सहायता से इस क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या बोलता है कि आप ब्रैकेट को या रेखा बंधनी को सोल्व करो। तो यहाँ पे न तो ब्रैकेट है और न ही रेखा बंधनी है। अरे यहाँ पे न तो ब्रैकेट है और न ही रेखा बंधनी है। तो ब्रैकेट भी नहीं है और रेखा बंधनी भी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो भाग है। अरे इसमें जो है वो क्या है? भाग है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे भाई? भाग को सोल्व करेंगे। तो ये 32 प्लस 3/7 का मतलब 3/7 प्लस इस गुणा को भी कर लेंगे तो 8 और माइनस क्या हो गया भाई? 5। तो 32 प्लस 3/7 प्लस 8 माइनस 5। फिर इन सब को अगर आप लोग जोड़ लेते हो तो 32 और 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 40। और 40 में से 5 घटाए तो क्या आ गया भाई? 35 प्लस 3/7। अरे 35 प्लस कितना हो गया? 3/7। इस 35 को 7 से गुणा किया तो 5 7 कितना हो गया? 35 हो गया। और 7 21 और 3 कितना हो गया? 24। और 24 प्लस 3/7। अरे 24 प्लस 3/7, ये 24 यानी कि 245 प्लस 3/7 यानी कि 248 बटे कितना हो गया? 7। तो मेरे कहने का मतलब अगर इस समीकरण को बिना बोर्ड मास की सहायता के अगर आप इसको सरल करते हो तो आंसर क्या आता है? 13। और अगर विद बोर्ड मास इसको सरल करते हो तो इसका आंसर क्या आता है? 248/7। तो
किसी भी समीकरण में अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो उसको बोर्डमास या वी बोर्डमास की सहायता से सरल करना है। और अगर मेरे कहने का मतलब ये कहा जाए कि इसको वी बोर्डमास की सहायता के बिना सरल करो, तो फिर जो जो संक्रिया जिस जिस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है उस प्रकार से उन संक्रियाओं को क्या करते चले जाएंगे, सरल करते चले जाएंगे। अरे उन संक्रियाओं को उसी प्रकार से आगे क्या करते चले जाएंगे, सरल करते जाएंगे। अब अपना जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वो अपना क्वेश्चन जो है अपनी इस स्क्रीन पे वो जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, और वो क्वेश्चन क्या है कि 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 और प्लस क्या है भाई 6। अरे 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 और प्लस क्या हो गया 6 हो गया। तो अब आप लोग बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग को सोल्व करोगे तो ये 2/3 माइनस भाग, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 गुणा क्या हो गया 7 और प्लस कितना हो गया रे 6, यानी कि अपना है 2/3, तो इसको भाग को 2/3 लिख दिया, 2/3, और इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और गुणा क्या हो गया 7 और प्लस क्या हो गया 6। फिर ये जो अपना आ गया ये 2/3 माइनस 42 और प्लस क्या हो गया रे 6। अरे 2/3 माइनस 42 और प्लस क्या हो गया 6। अब आप लोग इसको कर सकते हो 2/3 माइनस 35। अरे 2/3 माइनस 35, क्योंकि इसको अगर आप लोग देख रहे हो तो 42 माइनस के हैं और प्लस के कितने हैं 6 हैं, तो 42 माइनस के हैं और प्लस के 6 हैं, तो माइनस के कितने हो गए भाई 36 हो गए, 36 हो गए। ये जो अपना माइनस का हो गया वो कितना हो गया भाई 36 हो गया, तो माइनस का यहाँ पे जो आ गया वो कितना आ गया भाई 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस 36, ये कितना हो गया 108 और बटे कितना हो गया 3, और 2 माइनस 108 बटे 3 यानी कि माइनस का 106 बटे कितना हो गया भाई 3। अरे 2 माइनस 108/3, तो ये माइनस का 106 बटे कितना हो गया 3। तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सोल्व किया, ब्रैकेट को 2 और 4 कितने हो गए 6 गुणा 7, और ये 2/3 हो गया, 7 6 कितना हो गया 42, 2/3 माइनस 42 प्लस 6, और माइनस के 42 में प्लस के 6 किए तो माइनस के 36 आ गए, और इसको सोल्व किया तो माइनस का 106/3, जो कि कौन सा विकल्प हो गया अपना पहला ऑप्शन यानी कि ए विकल्प हो गया। तो इस क्वेश्चन को अपन ने किसका इस्तेमाल करते हुए, किसका यूटिलाइज करते हुए कर दिया भाई बोर्डमास की सहायता से इसको कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन क्या है कि 3/4 मल्टीप्लाई 7/8 माइनस 5/6 प्लस 4 माइनस 3/2 और डिवाइड बाई 7/6। अरे डिवाइड बाई 7 बाई क्या हो गया 6 हो गया। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 24, इनका एलसीएम आ गया। अरे 8 एंड 6 8 और 6 का अगर आप लैसे लेते हो तो 8 और 6 का यदि आप एलसीएम लेते हो तो इनका एलसीएम है वो कितना आ गया भाई 24 आ गया। अभी 24 में 8 का भाग दिया तो 3 बार गया तो 7 या कितना हो गया 21 हो गया, और 24 में 6 का भाग दिया तो 4 बार गया तो 5 चौक कितना हो गया रे 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे +4 -3/2 और गुणा 6/7,
अरे इस भाग को आपने गुणा में बदल दिया तो कभी भी भिन्न में भाग को गुणा में बदलते हो तो अंश जो है वो हर हो जाता है और हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3। अरे 3 दूनी 6, ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसको कैलकुलेट किया तो 3/4 गुणा 1/24 प्लस 4 और -9 बटे कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अरे +4 और -9/7, यहाँ पे 8 या 24 हो गया। अरे 1/3 को 3 को और 24 में भाग दिया 3 का तो वो 8 बार गया, तो ये 1/32 +4 -9 बटे कितना हो गया रे, 7। 1/32 +4 -9/7 और इनका जो एल्शियम लिया तो 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 22 यानी कि 224 आ गया। अरे 224 आ गया। 224 में 32 का भाग दिया, कितने टाइम गया भाई, 7 टाइम, तो ये 7 आ गया। प्लस 224 में इस 4 का 1 का भाग दिया तो 4 बार गया। अरे 224 में 1 का भाग दिया तो 224 बार गया। कितनी बार गया भाई, 224, और 224 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16 हो गया। अरे 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। उसके बाद फिर 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, और ये 4 दूनी 8 यानी कि 896 हो गया। और माइनस इस 224 में 7 का भाग दिया, 32 बार गया, और 32 को 9 से गुणा करते हो तो 8 दूनी 16 हो गया, और 8 या 24 और 1 कितना हो गया रे, अरे सॉरी 32 को 9 से गुणा करते हैं इस 32 को, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई, 9 से। तो इसका मतलब इस 32 को और गुणा करते हैं किससे, 9 से। तो 32 को जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया, 28, यानी कि 288 हो गया। अब 796 में, ये 896 में 7 जोड़ा तो 900 कितना आ गया भाई, 3 आ गया। और 903 माइनस 288 बटे 224, तो 903 माइनस 288 बटे 224, और 903 में से 288 घटाए तो 3 में से 8 नहीं गया, तो 13 में से 8 घटाए तो कितना आया भाई, 5 आया। फिर ये 10 था, 1 कैरी दे दिया, बचा 9, 9 में से 8 घटाया 1 बचा। फिर ये बचा 8, 8 में से 2 घटाया 615 बटे 224, जो किसी से कट नहीं रहा, तो 615 बटे 224, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। तो अपन ने क्या किया, बोर्ड मास की सहायता से सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया। ब्रैकेट को सोल्व किया तो 8 और 6 इनका एलसीएम कितना आ गया, 24। अरे कितना आ गया, 24। और ये 8 या 24 तो 7 या 21 और 5 का 20, 21 में से 20 घटाए तो 1/24, तो 3/4 गुणा 1/24 प्लस 4, और ये इसको काट रहे हो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटे कितना हो गया रे, 7। 832 यानी कि 1/32 प्लस 4/1 और माइनस 9/7, और इन सब का एलसीएम लिया 224 आ गया। 224 में 32 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 एकम 7 हो गया। 224 में 1 का भाग दिया, 224 बार गया, और 224 को 4 से गुणा किया तो 896, और 224 में 7 का भाग दिया तो 288 आ गया। ये कितना आ गया, 288, क्योंकि 32 बार गया, 32 को 9 से गुणा किया तो 288 आ गया। और ये 903 में से 288 घटाए तो 615 बटे कितना आ गया भाई, 224। इसके बाद में अपना जो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, 1 सही 6/7, इसको मिश्र भिन्न, ये 1 सही 7/6 गुणा 2/13 भाग 1/3 का
5/6 माइनस 2/3। ठीक है, 1 सही 7/6, अरे 1 सही 7/6 गुणा 2/13 भाग 1/3 और का 5/6 माइनस 2/3। 6 कम 6 और 7 कितना हो गया भाई? 13/6। अरे ये मिश्र भिन्न थी, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, गुणा 2/13 और भाग 1/3 का मतलब ये गुणा, ये का ही रख लो एक बार, और इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया भाई? 6। अरे इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि 6 और 3 है तो ये 6 में 6 का भाग दिया, एक बार 5 एकम 5 और ये 2 दूनी 4। अरे 2 दूनी कितना हो गया? 6। ये 13/6 गुणा 2/13 भाग 1/3 का 1/6 का वाला गुणा हो गया ना। अरे 5/4 में से 1/6 तो 13/6 गुणा 2/13 और भाग 1/18, क्योंकि पहले किसको सोल्व किया भाई? बोर्ड मास के हिसाब से, ओ यानी कि ओफ, ओफ का मतलब का मतलब गुणा। फिर इसके बाद ये क्या हो गया? 13/6 गुणा 2/13 और गुणा 18/1, क्योंकि कभी भी अगर भाग को गुणा में बदलते हो तो अंश हर हो जाता है और हर क्या हो जाता है? अंश। आगे वाला भिन्न है वो बदल जाता है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? नोमिनेटर हो जाता है। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 6 18 हो गया और 3 दूनी कितना हो गया भाई? 6। अरे 13 से 13 कट गया, अरे 13 से 13 कट गया और 6 18 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो अपना आंसर 6 आ गया, जो कि कौन सा विकल्प है? सी। एक बार दोबारा देख सकते हो इस क्वेश्चन को। 1 सही 7/6 है, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला तो 13/6 हो गए, गुणा 2/13 भाग 1/3 का 5/6 माइनस 2/3। तो पहले इस कोष्टक को सोल्व किया। बोर्ड मास क्या बोलता है? सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा ब्रैकेट, तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया तो 1/6 आ गया। फिर इस का को सोल्व किया तो ये 1/18 आ गया। फिर इस भाग को सोल्व किया तो 18/1 हो गया। फिर ये 13 से 13 कट गया, 6 18 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया भाई? 6। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अपने को बोला गया 1 सही 3/5/2 सही 2/7, 1 सही 3/5/2 सही 2/7 का 1/3 और माइनस 2/3 प्लस 13/6 भाग 13/8 और गुणा 4/5। अब सबसे पहले तो इस भाग को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को, यानी कि छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भाग है उसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया? 8/5 और गुणा, ये गुणा में नहीं लेके आते हो तो बाद में ले आना चाहिए गुणा में, तो गुणा में नहीं लेके आते हो तो इसको बटे में रख सकते हो, बटे, ठीक है, बटे ये क्या हो गया? 7 दूनी 14 और 1 16 बटे कितना हो गया? 7 का 1/3 माइनस 2/3 प्लस 13/6 गुणा 8/13 और गुणा 4/5। अरे गुणा 4 कितना हो गया? 5। अब 13 से 13 कट गया, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया भाई? 4। अरे ये 3 आ गया और ये कितना आ गया? 4, क्योंकि 2 से काट लिया तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब इसको भी बटे को, ये बटे का मतलब भाग है, इस भाग को गुणा में बदलने के लिए
8/5 गुणा 7/16 का 1/3, ठीक है। और इसको माइनस, इनका एलसीएम लेंगे 3, तो इसका मतलब 6/3 का मतलब 2 गुणा 4/5। अरे इसका एलसीएम लिया 3, ये है तो ये 2 + 4 आ जाएगा, और 2 + 4 6, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ गया। इसके बाद में इसको अगर आप ऊपर सोल्व करोगे, इससे आगे सोल्व करोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये 8/5 गुणा 7/16 गुणा 1/3 माइनस 8/5। अब 8 दूनी कितना हो गया रे 16, अरे 8 दूनी कितना हो गया 16, और 8 दूनी 16 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये 7 बटे कितना हो गया रे 30 माइनस 8/5, और 7/30 माइनस 8/5, तो इनका एलसीएम कितना आ गया भाई 30। अरे इन सब का एलसीएम, इन सब का लस जो है वो कितना आ गया 30 आ गया, और 30 में 30 का भाग दिया 1 बार गया तो ये 7, 30 में 5 का भाग दिया 6 बार गया, तो 8 छिकी कितना हो गया 48। अरे 30 को डिवाइड बाय 30 किया 1 टाइम 7, और 30 को 5 से डिवाइड बाय किया तो 8, ये 6 टाइम तो 48 हो गया। 7 माइनस 48 तो माइनस का 41/30, अरे माइनस का 41 बटे कितना हो गया 30, अरे माइनस का 41/30 और माइनस का 41/30, जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए विकल्प। देखो दोबारा से देख लो, 1 सही 3/5 भाग 2 सही 2/7 बटे में का 1/3 माइनस 2/3 प्लस 13/6 भाग 13/8 और गुणा 4/5। यानी कि इन क्वेश्चनों को आप बराबर पैरेलल रूप से करते रहो, जो आपका आंसर आता है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड के बारे में पता चले और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो। जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8/5 ये कहा है, इसको कैलकुलेट किया तो 13 से 13, और ये 4 दूनी 8 होगी 3। अब ये 2/3 है, ये 4/3 है, तो ये 6/3 हो गया। 6/3 का मतलब क्या हो गया 2, अरे 6/3 का मतलब क्या हो गया 2, मल्टीप्लाई 4/5, और फिर इसको ये कहा है, ये इसको कैलकुलेट किया 8 दूनी 16, तो ये 7/30 हो गया, और ये 8/5 हो गया। इनका एलसीएम लिया वो 30 आया, और 30 आया तो 7 माइनस 48, तो 7 में से 48 घटाए तो माइनस का 41/30, जो कि अपना ए विकल्प है। अगला जो क्वेश्चन है, अपना जो क्वेश्चन अगला जो स्क्रीन पे है वो 9 माइनस 14 माइनस 7 भाग उस मतलब ब्रैकेट 8 गुणा 7 और माइनस 20 भाग 4 माइनस 1, इसके ऊपर रेखा बंधनी है, और का 4/3 है। अरे का कितना है 4/3, ठीक है, इसका 4/3 है। अब इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। तो इसको अपने को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले, अरे सबसे पहला काम जो आप लोग करोगे वो क्या करोगे, ठीक है, कि इस रेखा बंधनी को सोल्व करोगे तो 9 माइनस 14 माइनस 7 भाग, इसको 7 8 56 कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ न तो कोई भाग है न कोई प्लस है, माइनस 20, ये क्या हो गया 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, अरे 4 में से 1 घटाया तो 3, 20 भाग 3 गुणा 4/3, 3 से 3 कट गया, अरे 3 से क्या कट गया 3, 3 से 3 माइनस हो गया, तो 3 से 3 माइनस हो गया। फिर उसके बाद में 9 माइनस 14 माइनस 7 भाग 56 माइनस 20 भाग 4 यानी कि कितना हो गया रे 5, अरे 20 भाग 4 यानी कि कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको आगे सोल्व किया, तो आगे सोल्व किया तो 9 माइनस 14 माइनस 20, 56 में से 5 घटाए तो कितना है भाई 51,
अरे 56 में से -5 किया तो 51 आ गया। तो ये 7/51 हो गया कि नहीं हो गया भाई? अरे 7/, कितना हो गया? 51 हो गया। और 7/51 हो गया। अब इनका एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लेते हो तो इसका मतलब ये तो 9 माइनस, ठीक है, चाहे एक साथ ले लो चाहे दो बार ले लो, -14 और इसका एलसीएम लिया तो 40, ये 51 आ गया। और 51 को और इसमें 14 से गुणा किया, यानी कि 51 को, अरे 51 को किससे गुणा किया? 14 से गुणा किया। तो 51 को 14 से गुणा किया तो ये 714 आ गया। अरे कितना आ गया? 714। और 714 माइनस 7, ठीक है, 714 माइनस क्या हो गया भाई? 7 हो गया। और फिर इसको आगे कैलकुलेट किया तो 9 माइनस 707/51 हो गया। अरे 9 माइनस 707/51 हो गया। और इनका एलसीएम लिया तो 51 आ गया। अरे इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 51 आ गया। और 51 को 9 से गुणा किया तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अरे 51 को जैसे ही 9 से गुणा किया तो 51 को 9 से गुणा किया तो इसका मतलब 51 को जैसे ही अपन ने 9 से गुणा किया तो अपना 459 आ गया। अरे कितना आ गया? 459 आ गया। और 459 में से 707 घटाएंगे। अरे 459 में से 700 कितना घटाएंगे भाई? 7 घटाएंगे। तो 459 में से 707 घटाएंगे तो 459 माइनस 707 अपना क्या आ गया? माइनस का 248 कितना आ गया भाई? 51। अरे माइनस का 248 कितना आ गया? 51। ये अपना क्या हो गया? आंसर आ गया। अरे ये अपना क्या आ गया? आंसर। तो एक बार दोबारा से देख लो, माइनस का 248/51, ये क्यों, कौन सा ऑप्शन है? बी। तो देखो 9 माइनस 14, ठीक है, फिर -7 भाग 8 गुणा 7 माइनस 20 भाग 4 माइनस 1 का 4/3, 9 माइनस 14 माइनस 7 भाग 7 8 कितना हो गया भाई? 56। 20 भाग 4 में से 1 घटाया, कितना है? 3 गुणा 4/3, 3 से 3 कट गया, 3 से क्या कट गया? 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 20 में जैसे ही 4 का भाग दिया 5 आया, 56 में से 5 घटाए 51, ये 7/51 हो गया। तो इसको गुणा किया 714 माइनस 7 यानी कि 707/51 हो गया। और 51 को 9 से गुणा किया 459 माइनस 707/51, तो 248 क्या हो गया रे? 51। और 248/51 जो है वो अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है वो क्या है? वो जो क्वेश्चन है वो क्या है? 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3 माइनस 7/6 और 1/4 प्लस 7/8। और उसके बाद में ये इस प्रकार से ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्या हो जाता है? क्लोज। तो सबसे पहले 1/3 माइनस 2/3 हो गया। अरे माइनस क्या हो गया? 2/3। 1/3 माइनस 2/3 हो गया, माइनस 4/3 माइनस 7/6 और इनका एलसीएम लिया तो 8 आया। अरे इनका एलसीएम लिया तो कितना आया? 8। और 8 में 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 प्लस कितना हो गया रे? 7। अरे 2 + 7, क्योंकि 8 में 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 एकम 2 और प्लस 7 हो गया, 2 एकम 2 प्लस क्या हो गया? 7। फिर इसके बाद में इसको कैलकुलेट किया, 1/3 2/3 माइनस 4/3 माइनस 7/6 मल्टीप्लाई 9/8 और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे।
3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया कितना हो गया रे 9। भाई 3 से काट दिया तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया कितना हो गया 9। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया। तो ये 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3 और माइनस क्या हो गया 21 बटे क्या हो गया रे 16। अरे 21 बटे क्या हो गया 16 हो गया। 21 बटे 16 कैसे हो गया भाई, 8 दूनी कितना हो गया 16। ठीक है, अब इन सब ब्रैकेट्स को एक साथ अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हो, एक साथ कवर करके चलना चाहते हो, तो एक साथ 1/3 माइनस 2/3 और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4/3 और माइनस 21 बटे क्या हो गया 16। चाहे तो एक साथ कवर कर लो और चाहे पहले इसको सोल्व कर लो, उसके बाद में इन दोनों को और फिर उसके बाद में इसको, जैसा आपको अच्छा लगे। एक साथ सोल्व करते हो तो ये माइनस के चिन्ह को अंदर लेके जाएंगे, इसको माइनस का कर देगा और इसको पूरे को किसका कर देगा प्लस का। तो प्लस का हो गया तो अंदर वाले चिन्ह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। और इन सब का एलसीएम जो है 48 आ गया। कितना आ गया भाई 48 आ गया। 48 में 3 का भाग दिया 16 बार गया। ठीक है, 48 में दोबारा 3 का भाग दिया 16 बार गया। 16 दूनी कितना हो गया 32। फिर इसी 48 में 3 का भाग दिया 16 बार गया, 16 चौक कितना हो गया 64। और फिर इसी 48 में 3 का भाग दिया 21, 16 का भाग दिया 3 बार गया 21, तो कितना हो गया 63। अगर यहाँ पे देखते हो तो ये 1 बचता है, यहाँ पे देखते हो तो माइनस का 16 बचता है और माइनस का 16 प्लस 1 यानी कि माइनस का 15/48 और माइनस का 15/48 का मतलब क्या हो गया माइनस का 5/18 और माइनस का 15/48 का मतलब माइनस का 5/16। 18 नहीं 5 बटे कितना आएगा भाई 16, क्योंकि 16 तिये कितना हो गया भाई 48। अरे 16 तिये 48 हो गया, माइनस का 5/16 जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। तो देखो एक बार दोबारा से देख सकते हो 1/3 माइनस 2/3 माइनस मजला ब्रैकेट 4/3 माइनस 7/6 1/4 प्लस 7/8 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3 माइनस 7/6 प्लस ये 2 + 7 कितना हो गया 9/8 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3 माइनस इसको काट लिया 3 × 9 3 दूनी 6 तो ये 7/7 या 21/16 आ गया। 4/3 माइनस 21/16 इन सबको एक साथ कैलकुलेट किया तो इनका एलसीएम 48 आ गया। ये 16 ये माइनस 32 ये 64 और ये माइनस का क्या हो गया 63। इन सबको कैलकुलेट किया तो इन सबको जैसे एक साथ अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो एक साथ इन सबको कैलकुलेट करते हो तो कितना आता माइनस का 5/16। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो 2.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.5 का होल स्क्वायर और माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो एक बार तो ए प्लस बी हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो एक बार दोनों जोड़ लिए तो 2.8 प्लस 1.2 और 2.8 माइनस 1.2 और बटे 4.5 प्लस 3.5 और 4.5 माइनस 3.5। तो ये जो हो गया ये तो कितना हो गया भाई 4 हो गया। अरे 2.8 और 1.2 4 हो गया, ये 1.6 हो गया। अरे 2.8 में से 1.2 घटाएंगे 1.6, ये कितना हो गया 8 और ये क्या हो गया 1। अरे ये 8 और ये कितना हो गया 1, 4 दूनी 8
और इसमें भाग दे लिया तो ये कितनी बार चला गया भाई 0.8 टाइम चला गया, और 0.8 जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए। तो देखो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, इस्तेमाल हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों प्लस हो गए, प्लस हो गए तो ये कितने हो गए 4, माइनस हो गए तो 1.6, नीचे वाले प्लस हो गए तो 8 हो गए, माइनस हो गया तो 1, और इन सबको काट लिया तो 0.8। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो 7.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.7 का होल स्क्वायर प्लस 7.3 मल्टीप्लाई 5.4। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो किस में आता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर यानी कि 7.3 तो है, और माइनस की स्थिति में क्या होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि प्लस की स्थिति में प्लस 2ab और माइनस की स्थिति में माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है, प्लस 2, ए 7.3 है और बी 2 पॉइंट कितना है भाई 7। अरे ए 7.3 है और बी क्या है 2.7 है, ये हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 2.7 को 2 से गुणा किया तो 5.4 हो गया। तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो अपना आंसर कितना आ गया भाई 100 आ गया। अरे अपना आंसर क्या आ गया 100। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपन ने इसको कर लिया 2ab के पदों में, 2 गुणा 2.7 को गुणा किया 5.4, और 7.3 प्लस 2.7 का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया रे 100। अरे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या है कि 1.3 1/3 डॉट 1/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 डॉट 2/3 1 प्लस 2/3। तो पहले आप लोग ये जो छोटा ब्रैकेट है इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करोगे, तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 1/3 ये क्या हो गया 1/9 प्लस 2/3, क्योंकि भाई 3 को 3 से गुणा किया 3 तिया 9, प्लस ये क्या हो गया 4/9 हो गया, और ये क्या हो गया 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5/3। अरे 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5/3। ये 1/3 इनका एलसीएम 9 आ गया। अरे इनका एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, 9 आ गया, तो इसका मतलब ये 1 प्लस कितना हो गया अरे 6, भाई 9 में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, प्लस ये क्या हो गया 20 बटे कितना हो गया रे 27। तो ये तो क्या हो गया 6 1 7, 7 बटे 27 हो गया। अरे 6 और 1 कितना हो गया 7 बटे कितना हो गया 27, और ये तो 7 बटे 27 हो गया, और ये क्या हो गया 20 बटे 27 हो गया। ठीक है, 7 बटे 27 और 20 बटे कितना हो गया 27, तो 7 बटे 27 और 20 बटे 27 हो गया, तो 7 बटे 27 और 20 बटे 27 इनका एलसीएम कितना आ गया 27 आ गया, और 7 प्लस 20 कितना हो गया रे 27 बटे 27, जो कि 27 बटे कितना हो गया भाई 27 हो गया, और 27 बटे 27 जो कि अपन किसी भी एक विकल्प में हो जाता वो क्या कि 1 हो गया। अरे 27 बटे 27 का मतलब क्या हो गया 1। एक बार दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन,
1/3 1.3 1/3 डॉट 1/3 2/3 और ये 2/3 2/3 और 1 प्लस 2/3 ये 3 3 9 हो गया 1/9 प्लस 2/3 ये 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5/3 तो 5 का 20/27 हो गया। इसका एलसीएम लिया 9 आ गया 9 में 9 का भाग दिया एक बार गया 9 में 3 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार 3 दूनी 6 और ये 1/3 है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया 7/27 और ये 20/27 7/27 और 20/27 इनको जोड़ा तो क्या हो गया 1 आ गया और अपना आंसर क्या हो गया 1। ठीक है तो एक ऑप्शन इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा 1। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे वो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है 11.1 का क्यूब माइनस 1.1 का क्यूब माइनस 111 गुणा 3.3 तो क्यूब है अरे क्यूब है तो आप लोग a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला देख सकते हो वो क्या होता है एक तो ये होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। एक तो ये हो सकता है एक ये भी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिया और a प्लस बी के पदों में भी लिख सकते हैं। अगर a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² बी और माइनस 3a ये प्लस 3ab² और इसको अपन ये लिख सकते हैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab आपने कॉमन ले लिया और ये क्या आ गया a माइनस क्या हो गया रे b। तो अपन ने जिक्र कर लिया a प्लस बी की होल क्यूब के फॉर्मूले का और a माइनस बी की होल क्यूब के फॉर्मूले का। तो a प्लस बी की होल क्यूब में तो क्या आएगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब ठीक है प्लस 3ab कॉमन लेके a प्लस बी और माइनस में क्या आएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब और माइनस 3ab कॉमन लेके a माइनस बी। तो ये माइनस वाला लग रहा है अपने को तो ये 11.1 का क्यूब हो गया माइनस 1.1 का क्यूब हो गया अरे माइनस किसका हो गया 1.1 का क्यूब हो गया और माइनस 3 चाहिए तो 3 चाहिए तो इससे ले सकते हैं 3 ठीक है। अब a क्या है इसको क्या लिख सकते हैं 11.1 लिख सकते हैं ना और 11.1 लिखेंगे तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 10 अरे 11.1 को 10 से गुणा किया 111 हो गया और इसको 1.1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो ये और ये गुणा होके तो ये हो गया 3.3 और ये दोनों गुणा होकर के ये हो गया। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हो गया ये क्या हो गया 11.1 का क्यूब माइनस 1.1 का क्यूब माइनस 3 a 11.1 है और b क्या 1.1 है और इस 10 को क्या लिख सकते हो 11.1 माइनस 1.1 ठीक है। और ये यहाँ पे a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया अरे a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया और a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया तो 11.1 माइनस 1.1 का होल क्यूब तो 11.1 में से 1.1 घटाए तो 10 का क्यूब और 10 का क्यूब का मतलब क्या हो गया रे 1000 अरे 10 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1000 तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो अपन ने इस्तेमाल किया है वो a की क्यूब प्लस a प्लस a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है a माइनस बी की होल क्यूब क्या बोलती है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब अरे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब उसके बाद में क्या आता है माइनस 3ab और a माइनस बी और उससे ही अपने पास 11.1 माइनस 1.1 यानी कि 10 का होल क्यूब कितना हो गया 1000। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना है स्क्रीन पे वो क्या 2.7 गुणा 2.7 और गुणा 2.7 ठीक है और माइनस 0.027 और बटे 7.29 ठीक है 7.29 7.29 ठीक है अरे 7.29 प्लस 0.81 प्लस 0.09
अब ये क्या हो गया 2.7 गुणा 2.7 गुणा 2.7 माइनस 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 हो गया, क्योंकि 0.027 को अपन 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 और बटे क्या हो गया 729 को क्या लिख सकते हैं 2.7 गुणा 2.7 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 गुणा 0.3 0.3 गुणा 0.3 और इसको क्या ये सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 गुणा पॉइंट ये 2.7 लिख सकते हैं। अरे 2 पॉइंट क्या लिख सकते हो 7, ठीक है। इसको जो अपन लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं भाई 0.381 का मतलब क्या हो गया 0.3 गुणा 2.7 27 हो गया और प्लस 0.3 गुणा 0.3 तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होगी और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अरे ए की क्यूब पहले प्लस का बता दूं तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अरे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अरे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की बजाय यहां पे क्या होगा प्लस ए बी, यानी कि माइनस प्लस हो तो बाहर प्लस और अंदर माइनस और माइनस हो तो बाहर माइनस और अंदर प्लस। तो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हो गया तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या हो गया ए माइनस बी 0.3 और ए स्क्वायर यानी कि 2.7 गुणा 2.7 प्लस 0.3 गुणा 0.3 और प्लस 0.3 गुणा 2.7 और इसके बटे में ये क्या है 2.7 गुणा 2.7 ठीक प्लस 0.3 गुणा 2.7 है और प्लस 0.3 गुणा 0.3 है। ये इससे ये कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ा तो 2.7 में से 2.3 घटाया तो ये क्या आ गया 2.4 2.4 आ गया जो कि अपना ए विकल्प है। अरे 2.4 आ गया जो कि अपना क्या है ए विकल्प है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो सीधी सी बात है ए माइनस बी अपना उत्तर आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट क्या करते 2 पॉइंट अगर इसको डायरेक्ट करते तो 2.7 में से और 0.3 माइनस घटा देते तो 2 पॉइंट क्या आ जाता 4 और अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह अरे यदि यहाँ पे किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है तो डायरेक्ट यहाँ पे इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो डायरेक्ट इनको यहाँ पे क्या कर देंगे भाई प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस और अगर प्लस का चिन्ह है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे प्लस। तो इस प्रकार से इसी टॉपिक का अगला जो वीडियो आएगा उसमें आगे इस प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे। आपका प्यार और प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे छोड़ के जाना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको लगातार डे बाय डे टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।